ध्यानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोचामि समय पाहुडे मिणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिदे जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मधिगिरि श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। एक अनुपम रचना, अद्भुत रचना, भरत क्षेत्र का भाग्योदय कह सकते हैं हम। कुंद कुंद स्वामी ने ये समयसार ग्रंथ लिखकर मानो भरत क्षेत्र के भाग्य को उदित कर दिया हो। महाभाग्य से हमें यह समयसार ग्रंथ प्राप्त हो गया, पूर्ण रूप से प्राप्त है, परिपूर्ण रीति से उपलब्ध है। मुझसे मेरा परिचय करा देने वाला ये ग्रंथ मुझे मेरी खबर लग जाए, इसके लिए बतलाई जाने वाली ये गाथाएं। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण चल रहा है। ग्रंथ के प्रारंभ में ही सिद्ध भगवान को वंदन किया और अमृत चंद्राचार्य देव ने कह दिया, सिद्धों को नहीं, सिद्ध स्वभाव को वंदन करो। नमः समय साराय कह करके उन्होंने आत्मा को वंदन कर दिया। दूसरी गाथा में स्व समय और पर समय की चर्चा की और तीसरी गाथा में कह दिया कि ये आत्मा न तो स्व समय होता है और न पर समय होता है। किसने कह दिया आत्मा स्व समय होता है क्या कभी? आत्मा पर समय हुआ है क्या कभी? ये स्व समय और पर समय की चर्चाएं ये योग्य नहीं है। हटाओ इन चर्चाओं को, बंद करो इन चर्चाओं को। तीसरी गाथा में आकर के उस समय की शुद्धता को बता दिया। वो समय कैसा है? बोले सर्वत्र सुंदर वस्तु है, परम पवित्र पदार्थ है ऐसा समय। सर्वत्र सुंदर लोए। चौथी गाथा में आकर के कह दिया, काम भोग बंधन की कथाएं तो अनंत बार सुनी हैं, लेकिन पर से भिन्न आत्म तत्व की चर्चा कभी नहीं सुनी। इसलिए उस एकत्व विभक्त आत्मा को सुनाने की ही प्रतिज्ञा पांचवी गाथा में ले ली थी। छठी गाथा में उस पर से विभक्त और निज से एकत्व इस भगवान आत्मा को दिखाना प्रारंभ कर दिया। देखो उस आत्मा को, उस आत्मा को यहाँ दिखा रहे हैं। छठी का लेख है सच में, क्या छठी का लेख है, माने अब इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता। ये छठी का लेख हमने बताई थी आपको चर्चा। विधाता लिखते हैं इस लेख को, इसी तरह से विधाता ने लिखा है। अब कुछ नहीं हो सकता है भाई साहब, जैसा है वैसा ही रहेगा, अनचेंजेबल हो गया ये छठी गाथा। ये ऐसा लेख है, प्रकृति का लेख है। ऐसे कोई विधाता तो जगत में नहीं है, लेकिन प्रकृति का स्वरूप जरूर इस तरह का है। उस प्रकृति के स्वरूप को बतलाने वाली ये गाथा है। छठी गाथा पढ़ते हैं, है ना? हाथ जोड़े। णविहो दिया पमत्तो णपमत्तो जान गो दुजो भावो
एवं भणन्ति शुद्धम नादो जो सोदु सोचेव न प्रमत्त है न प्रमात है जो एक ज्ञायक भाव है इस भांति कहते शुद्ध पर जो ज्ञात वह तो वही है। ओ न अप्रमत्त है न प्रमत्त है जो एक ज्ञायक भाव है इस भांति कहते शुद्ध पर जो ज्ञात वह जो वही है। पहला ही बोल दे दिया कि ये भगवान आत्मा प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है, प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है, इसकी थोड़ी गहराई में जाओ। प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है, इसके अंदर में उतर करके देखो। प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है, इसका मर्म जानने का प्रयत्न करो। डॉक्टर मनीष जी साहब, प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है ये कह करके क्या कहना चाहते हैं? पर्याय मात्र से पार कहना चाहते हैं कि पर्यायों से पार कैसे हो सकता है? पर्याय हैं ना कि होगी, देखने लायक नहीं है। क्या पर्याय हैं लेकिन देखने लायक नहीं है, पर्याय हैं लेकिन दृष्टि देने योग्य नहीं है, ये कह रहे हैं यहाँ पर। प्रमत्त कह करके सारी विकारी पर्यायों को ले लिया। प्रमत्त माने विकार, अप्रमत्त माने निर्विकार। अरे विकारी पर्याय भी जिसमें नहीं है, निर्विकारी पर्याय भी नहीं है। अरे पर्याय मात्र जिसमें नहीं है, स्वभाव के एंगल से बात की जा रही है। जब हम पर्याय की अपेक्षा से बात करेंगे तो कहेंगे वर्तमान में राग भी है। जब वर्तमान अवस्था को देखेंगे तो कहेंगे मनुष्य दशा भी है। जब वर्तमान अवस्था को देखेंगे तो हम यही बात कहेंगे कि वर्तमान में तो कषायें भी है, विकारी भाव भी है, अज्ञानता भी है, अल्पज्ञता भी है, संसारी दशा भी है। ये सारी बातें हम कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे भाई साहब। जब अवस्था की दृष्टि से देखते हैं सुनील जी सर्राफ साहब, तो ये सब दशाएं दिखाई देती है। अवस्था की दृष्टि से देखते हैं तो बीमारी दिखती है। अरे अवस्थाओं में अटैक है लेकिन मैं तो अटैक से परे तत्व हूँ। अवस्थाओं में कैंसर है, मैं तो कैंसर से परे तत्व हूँ। अवस्थाओं में किडनी खराब है, मैं तो किडनी से परे तत्व हूँ। अवस्थाओं में उठापटक हो रही है, मैं वो तत्व हूँ जिसमें उठापटक नहीं होती। ये जहाँ उठापटक होती है ये ऊपर ऊपर होती है। थोड़ा तल में जा कर के देखें, थोड़ा गहराई में उतर करके देखें, थोड़ा अंतर में जा कर के देखें तो समुद्र निस्तरंग दिखाई देता है। लहरें ऊपर है, ऊपर ऊपर है, ये लहरें ऊपर ऊपर उठती हुई दिखाई देती है। उठेंगी विलीन हो जाएगी, उत्पन्न होंगी विनाश को प्राप्त हो जाएगी। जो लहर उठती है वो लहर विनाश को प्राप्त हो जाती है। जो लहर उत्पन्न होती है उसका विनाश नियम से होता है। लेकिन थोड़ा गहराई में उतरिए, पानी के तल में जाइए, थोड़ा सा गहराई में, जैसे जैसे गहराई में उतरते चले जाते हैं वैसे वैसे हमारे को दिखाई देता है कि ये तो निस्तरंग अत्यंत शांत दिखाई दे रहा है। तो इसमें लहरें नहीं है, इसमें उठापटक नहीं है। ये लहरों से अतीत तत्व दिखाई दे रहा है, परमानेंट तत्व, ध्रुव अविनाशी अपना ज्ञायक तत्व दिखाई दे रहा है। निस्तरंग चैतन्य प्रभु अंदर में दिखाई देता है। ऐसा परम शांत, ये ऐसे तत्व को आचार्य कुंद कुंद स्वामी यहाँ इस छठी गाथा के माध्यम से दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ओहो, मैं तो अनादि अनंत हूँ। पर्यायें आनी जानी है, मैं आने जाने वाला नहीं हूँ भाई साहब। कैसा तत्व हूँ मैं। ये जो बात कही जा रही है, इस बात का दम देखिए, इस बात का वजन देखिए। अरे एक तरफ अनादि अनंत वस्तु है और दूसरी तरफ क्षणिक पर्याय हैं। तराजू के पलड़े के ऊपर रख करके तो देखिए, क्या तराजू के पलड़े के ऊपर यदि आप रख करके देखेंगे तो ये अनादि अनंत के सामने ये कितनी भी पर्याय आ जाएं वो हिलता ही नहीं है। ये है अनादि अनंत की पावर, ये है अनादि अनंत की ताकत, ये है अनादि अनंत की हिम्मत। क्या कहें वो अनादि अनंत स्वरूप कैसा है। अनादि अनंत क्षणिक पर्याय जिसमें नहीं है, ऐसे स्वरूप को यहाँ बतला रहे हैं। कितनी बातें यहाँ कह दी थी। टीका हमने यहाँ पढ़ना प्रारंभ किया था। स्वयं अपने से सिद्ध है। ओह, स्वयं सिद्ध, सिद्ध भगवान नहीं, मैं स्वयं सिद्ध, ऐसी बात कह रहे हैं। किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, अनादि है, अनंत है। अरे मेरा आदि है ना अंत, मैं तो अनादि अनंत, शुरुआत नहीं है, अंत नहीं है। यदि किसी की आदि शुरुआत उत्पन्न हो गया
तो जब उत्पन्न हुआ था इसका मतलब उसके पहले नहीं था। यदि ये कहा जाए कि ये उत्पन्न हो गया, पवन कासलीवाल जी साहब उज्जैन से क्या कह रहे हैं बोलिए, ये शुरू हुआ, उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, तो पैदा होने का मतलब बोले उससे पहले नहीं था। पैदा होने का मतलब क्या होता है कि साहब ये मर गया, नष्ट हो गया, इसका मतलब उसके बाद में नहीं रहेगा। लेकिन मैं कैसा हूँ, ओहो, न प्रमत्त और न अप्रमत्त, ये दोनों ही अवस्थाएं नहीं होने से अनादि अनंत, प्रमत्त अप्रमत्तपना नहीं होने से थोड़ा और गहराई में जाकर के देखिए। मनीष जी साहब ग्वालियर से क्या कह रहे हैं बोलो, थोड़ा और गहराई में जाकर के देखिए। प्रमत्त दशा अनादि तो हो सकती है लेकिन अनंत नहीं हो सकती। पॉइंट टू बी नोटेड। भाई देवेंद्र शास्त्री जी क्या कह रहे हैं, प्रमत्त दशा माने प्रमादी दशा, प्रमत्त दशा माने विकारी दशा, प्रमत्त दशा माने अज्ञान दशा, ये प्रमत्त दशाएं हैं। ये सब दशाएं अनादि तो हो सकती है प्रवाह की दृष्टि से। क्या जितेंद्र जी साहब, प्रवाह की दृष्टि से ये सब दशाएं अनादि तो हो सकती हैं। क्या प्रवाह 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 चला आ रहा है, अनादि 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 से चला आ रहा है, लेकिन क्या ये प्रमत्त दशा अनंत काल तक रहेगी? ये संभव है? नहीं रहेगी। निर्मल पर्याय प्रकट हो जाएगी तो प्रमत्त दशा चली जाएगी, सातवें गुणस्थान में आएगा तो प्रमत्त दशा चली जाएगी। तो प्रमत्त दशा अनादि होते हुए भी अनंत नहीं है। और दूसरा पॉइंट देखना, जो अप्रमत्त दशाएं हैं, निर्मल पर्याय हैं, जो शुद्धताएं, क्या आप कह सकते हैं अरे शाश्वत शुद्धता प्रकट हो गई है, एक बार यदि शुद्धता प्रकट हो गई है तो अनंत काल तक बनी रहेगी। दीपेश जी ये क्या कह रहे हैं, शुद्धता हो गई, अब ये शुद्धता अनंत काल तक बनी रहेगी। सुनो सुनो सुनो, ये अप्रमत्त दशा अनंत काल तक तो है लेकिन अनादि से नहीं है। प्रमत्त दशा अनादि थी, अप्रमत्त दशा अनंत थी। प्रमत्त दशा अनंत काल तक नहीं थी, अप्रमत्त दशा अनादि नहीं थी, पर मैं तो अनादि अनंत हूं। क्या ये ज्ञायक भाव का अनादि अनंत पना बतला रहे हैं भाई साहब। ज्ञायक भाव तो अनादि अनंत है, ये मेरी अनादि अनंत सत्ता है। अनादि अनंत सत्ता, दुनिया की कौन सी ताकत मुझे मिटाने में समर्थ हो सकती है? इसलिए मैं प्रमत्त अप्रमत्त नहीं हूं। प्रमत्त अप्रमत्त नहीं होने से क्या बातें कह दी है, उत्पन्न नहीं हुआ, विनाश को प्राप्त नहीं होता। किसकी चर्चा चल रही है? ज्ञायक भाव की चर्चा चल रही है, चैतन्य ज्योति की चर्चा चल रही है, ओहो प्रभु परमात्मा की चर्चा चल रही है। ये चैतन्य तत्व, ये परमात्मा तत्व, ये त्रिकाली ध्रुव रहने वाला तत्व, ये अनादि अनंत तत्व, ये कोई और नहीं है, ये मेरा स्वरूप चल रहा है, ये मेरी ही महिमा है, ये मेरा ही गुणगान कर रहे हैं भाई साहब। जरा देखिए, क्षणिक नहीं है, नित्य प्रकाशमान ज्योति है कि साहब अनादि अनंत है, तो फिर मैं इतने अनादि अनंत को देखूंगा कैसे? मेरे बस की बात नहीं है अनादि अनंत को देखना। जैसे वस्तु कोई ज़्यादा बड़ी होती है ना, तो अरे भाई साहब इतने सबको झेलना हो, बहुत बड़ी है भाई साहब, मेरा इतना वजन कैसे झेलूंगा उसको? नहीं झेल पाऊंगा। क्या निर्मल चंद जी साहब क्या कह रहे हैं, सुनो ये क्या कह रहे हैं, अनादि अनंत, बाप रे अनादि अनंत को भाई साहब, ये तो मेरे इतने से छोटा सा ज्ञान मेरा, और अनादि अनंत कैसे पकड़ में आएगा? बोले सुन, जहां पकड़ लेगा वहां से पकड़ में आ जाएगा अनादि अनंत। नित्य उद्योत रूप कह करके कहना चाह रहे हैं, करंट करंट में जहां पकड़ेगा वहीं पकड़ में आ गया ये आत्मा। अनादि अनंत है, इसको सुनकर माथे पर वजन देने की जरूरत नहीं है। अनादि अनंत है, इस बात को सुनकर चेहरा खिल जाना चाहिए, क्योंकि अनादि अनंत में वर्तमान में भी है ना, जहां से पकड़ूंगा वहीं से पूरा पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि अनादि अनंत है। क्या कहा? देखो, जो चीज बहुत लंबी होती है क्या, उसे पकड़ना बहुत आसान होता है, कहीं से भी पकड़ लो पूरी पकड़ में आ गई। क्या
ये जो बात है अनादि अनंत सुनकर के माथे में दर्द हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ी है भाई साहब, कैसे झेलूंगा, कैसे पकड़ूंगा, मेरे कैसे पकड़ में आएगी, मुझे उसको देखने के लिए कहाँ तक जाऊंगा, भूतकाल में कहाँ तक भविष्य में जाऊंगा, तब तक वो वस्तु कैसे पकड़ में आएगी मेरे को, कितनी बड़ी समस्या दिखती है। अब ये कह रहे हैं संजय जी साहब, ये ऐसा कह रहे हैं कि भैया सुनो, इधर और उधर जाने की जरूरत नहीं है, तुम जब खड़े हो वहां मौजूद है, तुम जहां देखोगे वहां मौजूद है, जब देखोगे तुम्हें पूरा प्रभु दिखाई देगा। क्या ख्याल में आ रही है क्या बात? जब देखोगे तब आपको वर्तमान भगवान आत्मा। मैं ये कह रहा हूं कि यदि मेरा हाथ इतना लंबा है तो यहां से पकड़ लिया तो भी पकड़ में आ गया, यहां से पकड़ लिया तो भी पकड़ में आ गया, यहां से पकड़ लिया तो भी पकड़ में आ गया। अरे किसी भी अवस्था में क्यों नहीं हो, तुम नरक में जाकर के यदि वर्तमान पर्याय से इस आत्मा को, वर्तमान ज्ञायक पने से, जो वर्तमान में प्रवर्तमान है, अनादि अनंत का जो वर्तमान है, उससे यदि नरक में जाकर के पकड़ोगे तो आत्मा पकड़ में आ जाएगा। यदि तुम उस अनादि अनंत ज्ञायक भगवान आत्मा के स्वर्ग में जाकर के उसे पकड़ना चाहोगे तो वहां भी पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि अनादि अनंत है, जहां खड़े हो वहां आत्मा सामने है। ये कितना बड़ा प्लस पॉइंट है। मैं कह रहे हैं भाई साहब हैं, ये ज्ञायक भाव, लेकिन अनादि बंद पर्याय की अपेक्षा से देखने पर। आइए जैन साहब, सही कह रहे हैं आप, किरणों से सूर्य पकड़ में आता है। क्या जाग तो जीव वो छे, ऐसा ही है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, ये जो बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अनादि बंद अवस्था, संसार की अवस्था में बंद प्ररूपणा की दृष्टि से देखा जाए, अनादि पर्याय की दृष्टि से देखा जाए तो क्या दिखाई देगा? बोले मिलावट दिखती है, क्षीर नीर की भांति दिखाई देता है, दूध पानी की भांति दिखाई देता है, कर्म पुद्गल दिखाई देते हैं, विकार दिखाई देता है। लेकिन थोड़ा सा अंदर उतर जाओ, जैसा भी मैंने समुद्र का एग्जाम्पल देकर के आपको बात की थोड़ी देर पहले, गहराई में उतर गए तो बोले अब हमें क्या दिखता है? बोले द्रव्य स्वभाव दिखाई देता है। अब हमें वो ज्ञायक स्वभाव भिन्न दिखाई देता है। अब वो हमें ज्ञायक स्वभाव अत्यंत निर्मल परम पवित्र दिखाई देता है। बोले यदि देखा जाए तो दुरंत कषाय चक्र के उदय की विचित्रता से, विचित्रताएं उदयजन्य हैं, विचित्रताएं कर्म के उदय में हैं, कषाय के उदय में हैं, कषाय समूह के अपार उदयों की विचित्रता के वश से, कषाय समूह का जब उदय आता है, क्रोध मान माया लोभ जब अवस्थाएं होती है, जब विकारी भाव होते हैं, जब अशुद्ध परिणाम होते हैं, ये सारे परिणाम बोले सब विकारी हैं और विचित्र विचित्र दिखाई देते हैं। अरे अपने कोई देख लो, सुबह से शाम तक कितने रूप बदल जाते हैं। एक प्रसंग में मैंने बहुत पहले पढ़ा है, शायद ये जो श्वेतांबर परंपरा में उपलब्ध आचारांग सूत्र है, उस आचारांग सूत्र का श्लोक है क्या, अब पूरा ख्याल में नहीं आ रहा है ना, मैं देख करके बतला सकता हूँ कहाँ का है क्या है, लेकिन परिणाम से ही ब्राह्मण है, परिणाम से ही शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, ऐसा है। जीवन में आप यदि अपनी लाइफ में सुबह से शाम तक देखेंगे तो आपको अपने आप के 4 रूप दिखाई देंगे। सुबह जब आप उठे हैं सो करके, उस समय आपका जो रूप दिखाई दे रहा है वो क्षुद्र जैसा है। अभी आप काम करने योग्य नहीं है, अभी आप पवित्र नहीं हैं, अभी आप अपवित्र हैं, क्या क्षुद्र जैसे हैं। जब आप नहाए धोए और मंदिर चले गए तो आपका रूप बदल गया, आप ब्राह्मण जैसे हो गए। पहले कही थी ऐसी बात, ब्राह्मण हो गया। जब आप दुकान से आए, भोजन वगैरह करके दुकान पर चले गए, मंदिर से आए और भोजन वगैरह करके दुकान पर चले गए तो आप व्यापारी हो गए, आप वैश्य हो गए। और जब वहीं दुकान पर बैठे बैठे किसी प्रसंग पर एकदम तेजी आ गई आपको किसी प्रसंग में, तो आपका क्षत्रियत्व जागृत हो गया। कितने रूप बदल रहे हैं, कभी शूद्र हैं, कभी ब्राह्मण हो गए हैं, कभी वैश्य हो गए हैं, कभी क्षत्रिय हो गए हैं।
लेकिन अवस्थाओं की दृष्टि से देखेंगे तो आपको बहुत सारे रूप बदलेंगे, क्या रूप बदलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इन बदलते हुए रूप में भी जब आप बात कहते हैं कि मैं कह रहा हूं ना, मैंने पूजन की थी, मैंने प्रवचन किया था, मैं सुबह इतने बजे उठा था, मैं नहा धो के तैयार हुआ था, मैंने झगड़ा किया तो कुछ गलत नहीं किया, तो ये जो मैं ये जो मैं पना जो कॉमन है सब में, बोले वो मैं पना कहाँ से उठ रहा है? बोले जहाँ से ये मैं पना उठ रहा है उसका नाम है ज्ञायक भाव। उस ज्ञायक भाव को दिखा रहे हैं। छठी गाथा में समय सार पूरा हो रहा है, छठी और सातवीं गाथा में कुछ जरूरत नहीं है। संक्षेप रुचि वालों के लिए सारभूत बात यहाँ कुंद कुंदाचार्य देव ने बतला दी। अरे जो आत्म कल्याण के लिए कमर कस के तैयार बैठे हुए हैं, उन्हें कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं हो गया तुम्हारा काम, कुछ नहीं, काम करो, पुरुषार्थ जगाओ, अंदर से काम हो जाएगा। क्या बात कह रहे हैं, बोलो। कषाय चक्र, इसके विचित्रता के वश से मैंने ये विचित्रताएं दिखाई है प्रमोद जी साहब, ये विचित्रताएं दिखाई है मैंने यहाँ, विचित्र 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 पर्याय समूह। ओहो, इनमें प्रवर्तमान बोले क्या है? बोले पुण्य पाप कर्म का उदय है। कभी माथे पर सिगड़ियाँ जलती है, कभी माथे पर एसी चलता है, कभी टेंशन सवार होती है, कभी माथे पर 3 साल पड़ जाते हैं, कभी पाप कर्म के उदय जन्य दशा होती है, कभी पुण्य के उदय जन्य दशा होती है। एकदम परिणाम बदल जाते हैं, देखते देखते परिस्थितियाँ बदलते हुए देर नहीं लगती, अचानक ऐसा ही होता है। क्या वो एक छोटी सी स्टोरी आपने सुनी होगी, मैंने पहले कभी सुनाई है शायद। ऐसा बदल जाती है परिस्थितियाँ, एकदम देखते देखते ये क्या हुआ, ये क्या हुआ और ये क्या हुआ, रोने लगता है और हंसने लगता है, हंसने लगता है और रोने लगता है, ऐसा हो जाता है। मकान में आग लग गई और बाहर खड़े खड़े पिताजी देख रहे हैं, माथा गर्म है बहुत ज़्यादा, क्या करें, ये तो सारा मकान नुकसान हो गया। और इतने में बेटा दौड़ता हुआ आया, पिताजी चिंता मत करो, रजिस्ट्री हो गई थी किसी और के नाम। काहे की चिंता करते, अपना अपना नहीं है, अपन ने तो बेच दिया था, सौदा कर दिया था कल ही। क्या बोलो, अपन ने तो सौदा कर दिया, अपने को क्या टेंशन है, अपने को क्या विकल्प है, अपन तो मस्त रहो। लो खुश हो गया, अपना बिक गया, अपना नहीं है मकान, अपन ने तो वेल फर्निश्ड जैसा था जिस पोजीशन में वही बेच दिया अपन ने, तो खुश हो गया भाई साहब। अब कितना कितना आसान हो गया ना काम। अभी रो रहा था, अभी मुस्कुराने लग गया, अब वो टेंशन गायब हो गई। और इतनी देर में बड़ा बेटा दौड़ता हुआ आया और उसने कहा कि नहीं नहीं पिताजी, सौदा तो हो गया था लेकिन वो अभी रजिस्ट्री हुई नहीं, अभी साइन हुए नहीं, अभी साइन ली नहीं है, अभी आया नहीं है अभी अपने पास में पैसा। ये क्या हुआ? बोलो, फिर रोना शुरू हो गया है? क्या करें बोलो। मैंने पहले प्रसन्न था अच्छे मकान को देख करके, आग लग गई तो रोने लग गया, बिक गया तो फिर प्रसन्न हो गया, फिर पता लगा कि अभी तो साइन नहीं हुए, बिका नहीं है, तो फिर रोने लगा। अब आप सोचो तो सही, ये उदयजन्य विचित्रताओं में ये चेहरे बदलते रहते हैं। ये कह रहे हैं यहाँ पुण्य पाप के उदयजन्य विचित्रताएं हैं भाई साहब, इनके वश से। ये बड़े गजब के शब्द हैं। हर शब्द वापस पढ़ते हैं तो फिर किसी शब्द को हाईलाइट करने का मन होता है। हर शब्द इतना मार्मिक है भाई साहब। क्या कह रहे हैं, अपन ने पढ़ लिए थे ये सारी लाइनें, लेकिन फिर मन होता है देखो तो सही, विचित्रता के वश से, विचित्रता के वश से होना तो ये चाहिए था कि मैं पुण्य पाप के उदयजन्य विचित्रता के वशीभूत न होऊं, लेकिन हो ये रहा है। पुण्य का उदय आता है तो चेहरा खिल जाता है और पाप का उदय आता है तो चेहरा मुरझा जाता है। ये वशीभूत हो गया है। ये भूत जिसकी चर्चा की थी पीछे चौथी गाथा में, ये मोह रूपी भूत, ये पिशाच ये लगा हुआ है, ये हमारे को कर क्या रहा है, इसके वशवर्तन पने के कारण मैं क्या करूं, उदय से प्रभावित हो जाता है। ये कह रहे हैं ज्ञायक भाव वो है जो उदय से प्रभावित नहीं होता है। क्या ज्ञायक भाव उदय से प्रभावित नहीं होता, मेरा आत्म स्वभाव उदय से अप्रभावित रहने वाला है। अरे कर्मों के उदय जन्य कितनी भी आंधी और तूफान आवे, लेकिन उसके बावजूद भी ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहने वाला है।
ये ज्ञायक तत्व की चर्चा कर रहे हैं। वश से प्रवर्तमान, उदय के वश से प्रवर्तमान, रोजाना दिन भर जब जब चेहरे पर मुस्कान आती है समझ लेना क्या उदय पुण्य का चल रहा है। जब जब चेहरे पर मायूसी छा रही है समझ लेना उदय पाप का चल रहा है। ये उदय के वशवर्तन पने के कारण उत्पन्न होने वाले समस्त इसके वश। अब देखो, अब ये कह रहे हैं हो तो रहा है, लेकिन होते हुए भी हो तो रहा है, अनुकूलता प्रतिकूलता दिख तो रही है, हो तो रहा है माथे गरम है, लेकिन उसके बावजूद भी अनेक शुभाशुभ भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। क्या उदय आया, चेहरा बदल गया, उदय बदला, परिस्थिति बदलने से हमारी मनोदशा बदल गई, लेकिन ये कह रहे हैं मनोदशा बदलने पर भी और अंदर उतरो, चेहरे पर कुछ नहीं दिख रहा है, मन बदल गया है, और मन के और अंदर जाकर के देखो तो एक नहीं बदलने वाला तत्व दिखाई दे रहा है। ये कह रहे हैं उदय के काल में भी, शुभाशुभ भावों के काल में भी उस रूप परिणमित नहीं होता। क्या उस रूप परिणमित नहीं होता? क्या ज्ञायक भाव से जड़ भाव रूप नहीं होता। वाह वाह, ये ज्ञायक भाव से जड़ भाव रूप नहीं होता, इन्हें जड़ भाव कहकर के पुकारा गया है, इसलिए वह प्रमत्त भी नहीं है। क्या समझ में आ रही है क्या बात? प्रमत्त क्यों नहीं है? प्रमत्त क्यों नहीं है? क्योंकि पुण्य पाप के भाव, शुभ अशुभ भाव, ये सब प्रमाद रूप भाव थे, ये सब प्रमाद रूप भाव विकारी भाव थे, ये सब विकारी भावों रूप से ये आत्मा परिणमित नहीं होता है, इसलिए प्रमत्त नहीं है। तो फिर साहब अप्रमत्त क्यों नहीं है? कल बहुत मार्मिक बिंदु बताया था मैंने। मंदिर में चल रही थी चर्चा, डिस्टर्बेंस बहुत था, है ना, बहुत पूजाएं हो रही थी मंदिर में, सब विधान हो रहे थे। कितने लोगों के समझ में आया, कितने लोगों ने सुना? वाक्य दोबारा बोलता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या आइए जैन साहब, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ये कह रहे हैं अशुभ भाव रूप और शुभ भाव रूप नहीं परिणमता होने से, तो इसका अर्थ कोई ऐसा न समझ लेवे कि अशुभ रूप नहीं परिणमता इसलिए प्रमत्त नहीं है, और शुभ रूप नहीं परिणमता इसलिए अप्रमत्त नहीं है। क्या तो कैसा समझना? शुभ और अशुभ दोनों ही भाव प्रमत्त भाव हैं, तो शुभ अशुभ भाव रूप नहीं परिणमता इसलिए प्रमत्त नहीं है। भाई साहब, ये हंसी खेल का प्रसंग नहीं चल रहा है, मजा आना चाहिए, ये प्रकरण समझ में आना चाहिए, विषय वस्तु ख्याल में आनी चाहिए। जिग्नेश भाई क्या कह रहे हैं? शुभ अशुभ दोनों ही भाव प्रमत्त हैं, प्रमादी हैं। शुभ अशुभ भाव दोनों ही भाव विकारी हैं, ठीक है। तो शुभ अशुभ भाव रूप नहीं परिणमता इसलिए प्रमत्त नहीं है, बराबर। तो फिर ये तो कह रहे हैं प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं कि चूंकि प्रमत्त नहीं है, तो जो प्रमत्त नहीं होता वो अप्रमत्त कैसे होगा? क्या जो जेल नहीं गया वो छूटेगा कैसे? जैसे बंधन नहीं हुआ वो मुक्त कैसे होगा? तो प्रमत्त नहीं है कह करके शुभाशुभ से परे कह दिया। जब शुभाशुभ से परे है तो फिर शुद्ध, बोले शुद्ध तो शुभाशुभ के अभाव में प्रकट होता है। जब शुभाशुभ रूप ही नहीं हुआ तो फिर शुद्ध रूप कैसे हो सकता है? इसलिए वो शुद्ध रूप माने अप्रमत्त रूप भी नहीं होता। क्या बातें हैं? जो प्रमत्त रूप नहीं हुआ इसलिए वो कभी अप्रमत्त रूप भी नहीं होगा, और इस तरह से मैं कभी प्रमत्त रूप भी नहीं और अप्रमत्त रूप भी नहीं हुआ। बस वही अन्य समस्त द्रव्यों के
भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। ये शुद्ध कहलाता है भाई साहब। अन्य समस्त भावों से भिन्न भाषित होता हुआ, अरे सबसे भिन्न देखो, सबसे भिन्न देखो, अरे मैं कुछ अलग तत्व हूँ, मैं कुछ अलग तत्व हूँ, मैं कुछ अलग हूँ। अलग दिखना चाहता है ना, अलग दिखा रहे। दिल पर हाथ रख करके सोचना, गाथा को अभी एक तरफ रखो 2 मिनट के लिए, गाथा यहाँ विराजमान है, दूसरी तरफ अपने आप पर दिल पर हाथ रख करके सोचो आपकी क्या भावना है। कुछ ऐसा दिखना चाहता हूँ, समथिंग डिफरेंट। ओह, जब हम किसी सभा में जाते हैं तो अलग ही दिखते हैं। अलग दिखना चाहता है ना, क्या लोग देखें, अरे जब अपन चलें तो दिखें अलग ही। अरे भरी सभा में भी इनकी जो पर्सनैलिटी दिखती है वो अलग ही दिखती है। अलग दिखना चाहता है, ऐसे ड्रेसअप में आना चाहता है, लोग देखें कुछ में अलग, समथिंग स्पेशल। ऐसा सिंगई जी, कुछ अलग हटके होना चाहता हूँ, कुछ अलग हटके दिखना चाहता हूँ, कुछ अलग हटके दिखाना चाहता हूँ। क्या शादी विवाह के प्रसंग हो घर में तो यूनिक लगना चाहता है। अरे मार्केट में जाकर के कहता है, डायमंड सेट खरीदते समय, गोल्ड का सेट खरीदते समय, कपड़े खरीदते समय कुछ स्पेशल दिखाओ। बेटे की शादी है, कुछ स्पेशल दिखाओ। यूनिक लगना तो चाहिए दुनिया को कि ये कुछ अलग हैं। दुनिया को देखते ही पता लगना चाहिए कि ये कोई अलग है। ऐसा चाहता है ना। आचार्य देव कह रहे हैं, सुन तू ड्रेस से अलग दिखना चाहता है, हम ये कह रहे हैं इस ड्रेस से अलग दिखने की कोशिश करेगा तो दादा ने लिखा, तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की चर्चा करते समय कि जो ड्रेस से अप टू डेट होने की बात करेगा वो नियम से आउट ऑफ डेट हो जाएगा। इसलिए अप टू डेट ड्रेस से होने की जरूरत नहीं है। ड्रेस के बिना तू अप टू डेट रहे वो महत्वपूर्ण बात है। ड्रेस तो बदल जाएगी। क्या दादा तो ऐसा कहा करते थे, क्या कहा करते हैं, अभी भी कहते हैं। आज भी उनका अहिंसा वाला व्याख्यान सुनो, क्या तो आपको यही सारी बातें मिलेगी कि बोले हमारे पिताजी क्या जब पगड़ी लगा करके आईने के सामने पगड़ी लगा करके तैयार होकर के बाहर निकलते थे तो अपने आप को ऐसा समझते थे कि मैं ही कुछ दिख रहा हूँ, पगड़ी लगी है, शान दिखाई दे रही थी। फिर क्या हुआ, समय बदला, हमने पगड़ी उतार दी और टोपी लगा दी और हम टोपी लगा करके अपने आप को अप टू डेट समझने लगे। टोपी लगा करके अप टू डेट हो गए। और पिताजी का क्या हुआ, बोले वो आउट ऑफ डेट हो गए। वो पगड़ी लगाते थे ना, वो आउट ऑफ डेट हो गए, अब टोपी लगा करके अप टू डेट हो रहे हैं भाई साहब। क्या अच्छा। फिर समय और बदला और अब क्या हुआ कि हमारे बच्चे पोतों ने ये टोपी भी हटा दी और सूट पहन करके अपने आप को अप टू डेट कहने लगे। भाई साहब ऐसा है, आप यदि ड्रेस बदल बदल करके अप टू डेट होने की कोशिश करोगे, सामने वाले व्यक्ति आपको कभी कौन सा फैशन चल रहा है, कभी कौन सा फैशन चल रहा है। अभी तो कुर्तों का फैशन ऐसा चल रहा है कि ये घुटनों के नीचे तक आने चाहिए। मुझे पता नहीं है कौन सा चल रहा है, मैं तो ऐसी बात कर रहा हूँ। ऐसा फैशन चल रहा है, छोटे चल रहे हैं। अभी ऐसा फैशन चल रहा है, हाफ स्लीव्स के चल रहे हैं। क्या बीच में मैं ऐसा पहनता था, हाफ जब कुर्ता पहनता था तो लोग कह रहे थे, और कहते थे पंडित जी, उस समय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो लोग कहते थे मोदी स्टाइल में, पंडित जी आज तो मोदी स्टाइल में, ऐसा कहते थे। अरे भाई काहे की मोदी स्टाइल है, हमें कोई स्टाइल थोड़ी ना मारनी है। हमें तो ठीक है सहज भाव से जो जैसा पहन लिया वैसा पहन लिया। कुछ न दम नहीं है इन चीज़ों में, रोज़ बदलती है। कभी वो मोरी इतनी बड़ी चलती है, कभी इतनी छोटी होती है, कभी ऐसी आती है, कभी वैसी आती है, अलग अलग स्टाइल बदल बदल करके। ये कुंदाचार्य कहते हैं दुनिया की सारी स्टाइल को छोड़कर गायक भाव को देखेगा तो ये कभी आउट ऑफ डेट नहीं होगा।
ये सदा अप टू डेट है। जब देखेगा तुझे गायक भाव अप टू डेट दिखाई देगा, क्योंकि ये अनादि अनंत है, क्योंकि ये ध्रुव है, क्योंकि ये पर्याय रूप नहीं है, ये पर्यायों से परे है, क्योंकि अवस्थाओं रूप नहीं है। अरे अवस्थाएं बदलेगी तो आउट ऑफ डेट हुए बिना नहीं रहेगा, और ये तो निरंतर प्रवर्तमान तत्व है, शाश्वत तत्व है। क्या गजब तत्व है, मिल गया है हमारे को, अंदर में दिख रहा है ये गायक भाव, वही का वही है। क्या तुम नए नए होने की चेष्टा करते हो, बदलने की चेष्टा करते हो, और कभी सुनो व्यक्ति मिलता है ना सामने, आप ये कहते हो अरे भाई साहब, किसी व्यक्ति ने तारीफ करी ना आपकी ड्रेस की, तो आप कभी कभी पलट करके ऐसा भी कह देते हो उसे, अरे यार हम तो रोजाना बदलते हैं, लेकिन आप तो एवरग्रीन रहते हो भाई साहब, आप तो हमेशा ही। ये जो एवरग्रीन पना है ये गायक भाव है। अनादिकाल पहले भी यदि आत्म तत्व का अनुभव किया होता, आत्म तत्व को देखा होता, तो जैसा अनादिकाल पहले दिखता वैसा ही आज दिख रहा है। और सुनो, आज यदि नहीं देख करके यदि इस गायक भाव को देखने में यदि अनंत काल बिता दिया, तब भी गायक भाव ऐसा का ऐसा ही दिखेगा, क्योंकि गायक भाव तो ऐसा ही है, ज्ञात वे तो वही है, जो है सो है, जो है सो है। क्या गायक भाव की बातें हैं भाई साहब, हैं कैसी बातें। सार आ गया, सार आ गया, संसार समुद्र का किनारा आ गया, जिसने गायक भाव को समझ लिया, जिसने अपने आप को समझ लिया, बोले और कुछ समझना बाकी नहीं रहा। जिसने अपने आप को देखा उसने दुनिया को देखा, खत्म हो गई बात। क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर, देखो जरा, और कैसा दिखा रहे हैं। अभी जो मैंने ड्रेसअप की जो बात की है, जरा देखिए, ड्रेसअप की जो बात की है वो बात यहाँ लागू होती है अमृत चंद्राचार्य की पंक्तियों में। वही अन्य समस्त द्रव्यों के भावों से भिन्न, सबसे भिन्न, हटाओ जरा, इससे भिन्न, पगड़ी से भिन्न, टोपी से भिन्न। और फिर क्या हुआ, अब जो बच्चे हैं आजकल के नए नए, ये क्या करते हैं, इधर से बाल कटिंग करवाएंगे, क्या ऊपर ऊपर रखेंगे, कोई यहां से बीच में से बनवा रहा है। बीच में तो ऐसी बालों की स्टाइलें चलने लगी थी, लगता था कि ये हो क्या रहा है। हम तो सीधी सादी से नाई के पास जाकर के और कटिंग करा लेते हैं, भैया जैसे तुझे काट रहे हो वैसे काट दे, क्या। लेकिन बच्चों को देखो आप नई नई स्टाइल मारते हैं, हेयर स्टाइल, क्या स्टाइल एंड सीजर, कहाँ काम पता नहीं, मैं तो नाम भी नहीं जानता, ये बच्चे लोग करते नहीं, उसके नहीं ऐसी स्टाइल में, अरे नहीं ये अच्छे नहीं काटता, अरे तू बाल कटाने हैं तुझे, उसमें भी अच्छा बुरा स्टाइल, ये वो दुनिया भर की बातें, स्टाइल दिखाई दे रही है। ये कह रहे हैं सारे द्रव्यों से भिन्न उपासित माने प्राप्त होता हुआ, उपासित माने उपलब्ध होता हुआ। हाँ कह रहे हैं यहाँ सारी स्टाइलें। जिग्नेश भाई घर में बच्चों को देखो, आजकल पता नहीं किस किस के घर में क्या क्या चलता है, मुझे नहीं मालूम, मैं तो देखता हूँ घर के बच्चों को, आस पड़ोस वालों को, तो ऐसा लगता है ये हो क्या रहा है इस दुनिया में। लड़के हैं तो अलग अलग स्टाइल में कटवाएंगे, लड़कियां हैं तो अलग अलग स्टाइल में बनाएंगी, क्या नया नया बिल्कुल डिफरेंट लुक आना चाहिए, डिफरेंट लुक आना चाहिए। अरे उस डिफरेंट लुक को देखो, जिस डिफरेंट लुक जो अनादिकाल से मौजूद है, जो अनादिकाल से कभी देखा नहीं है, जो लुक आज तक कभी भाया नहीं है, उसको देखो। यदि उस डिफरेंट लुक को देख लिया तो फिर दुनिया के कोई लुक देखने लायक नहीं दिखाई देंगे, क्या फिर पसंद नहीं आएंगे हमारे को, क्या। वैभव जी स्टाइल में रहने का, ये स्टाइल में रहने की कह रहे हैं, समस्त द्रव्यों से भिन्न, इसका मतलब मैं जब गायक भाव को देखूंगा तो मैं अलग ही दिखाई दूंगा। मैं जब गायक भाव को देखूंगा तो ऐसा दिखूंगा कि कोई एक इंद्रिय नहीं है, अनंत एक इंद्रियों में कोई नहीं है, असंख्यात 2 इंद्रियों में ऐसा कोई नहीं है, असंख्यात 3 इंद्रियों में ऐसा कोई नहीं है, असंख्यात 4 इंद्रियों के अंदर मैं डिफरेंट दिखाई दे रहा हूं, असंख्यात पंचेंद्रिय त्रियंचों जैसा नहीं हूं मैं, देवों जैसा नहीं हूं मैं, नारकियों जैसा नहीं हूं मैं। अरे मनुष्यों जैसे तो होंगे कि नहीं, सारे मनुष्यों के अंदर मैं अपने आप को भिन्न महसूस कर रहा हूं, भिन्न देख रहा हूं, अन्य द्रव्यों से भिन्न देखता हुआ अपने आप को अलग डिफरेंट लुक दिखाई दे रहा है। ये आत्म तत्व दिखा रहे हैं। समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से, द्रव्य और द्रव्य के भाव और उनकी पर्यायें और उनकी अवस्थाएं सबसे भिन्न उपासित होता हुआ। वाह,
शुद्ध कहलाता है। ये शुद्धता है, ये शुद्धता है, ये अशुद्ध नहीं होता। ये वो शुद्धता है जिसमें कभी अशुद्धता नहीं आएगी। ये वो पवित्रता है जो कभी अपवित्र नहीं होगा। ये वो ज्ञायक भाव है जिसमें मलिनता की प्रवेश करने की गुंजाइश नहीं है। ये वो वज्र का किला है, ये ऑल प्रूफ है। क्या मजाल अशुद्धता घुस जाए इसमें, कहाँ से आ जाए भाई साहब। परिंदा पर नहीं मार सकता, मच्छर नहीं आ सकता भाई साहब, हवा नहीं आ सकती भाई साहब। एयर टाइट है ये फायर प्रूफ है, ये एयर प्रूफ है, ये वाटर प्रूफ है, ये अरे ये ऑल प्रूफ है। ये इसमें अन्य द्रव्य और अन्य द्रव्य के भाव कुछ भी अंदर एंट्री नहीं है। नो एंट्री फॉर एनी अदर गेयाज, गेय की भी एंट्री नहीं है इसमें। ऐसा तत्व है ये, फुल प्रूफ, क्या ऑल प्रूफ है। ये फायर प्रूफ दिख रहा है, और फायर प्रूफ है, चिंता मत करो पंडित जी, अपना जो है ना ये फायर प्रूफ है। आजकल तो भूकंप के झटकों से परे, चिंता मत करो, ऐसी नींव डल रही है, ऐसा मकान, ऐसी बिल्डिंगें तैयार होती हैं सारी। अमेरिका वगैरह में भी इस तरह की बनती है, हिंदुस्तान में भी सब जगह बनने लगी हैं। क्या भूकंप प्रूफ है, भूकंप आ जाए तो भी इतने लेवल तक के भूकंप के झटकों तक तो ये बर्दाश्त कर लेगा। हम ये कह रहे हैं हमारा जो ज्ञायक भाव है ये सभी प्रकार के भूकंप के झटकों को बर्दाश्त कर। अरे क्या बात कर रहे हो, भूकंप के झटके आज तक लगे नहीं है क्या कोई? क्या बुलेट प्रूफ कहते हैं, आज तक लगे नहीं है क्या कोई झटके? हम क्या बताएं आपको? अरे कौन से झटकों की बात कर रहे हो? नरक निगोदों में जो ऐसे झटके लगे हैं, तिल तिल करे देह के खंड, नरक में जाकर के जो झटके लगे हैं, उन सारे के सारे झटके, जितने झटके लगे थे नरक और निगोद में, बोले सारे झटकों से अतीत तत्व है, सारे झटकों से परे तत्व है। बोले उन झटकों के काल में भी ये आत्मा की झटका नहीं लगा, ये ध्रुव ज्यों का त्यों कायम बना रहा। ये वो तत्व है जिसे ज्ञायक भाव कह करके पुकारा जा रहा है। अभेद किला है भाई साहब, क्या क्या अभेद किला हुआ है। इस किले को कोई भेदे तो सही, कोई प्रवेश तो करे। और सुनो, यदि कोई प्रवेश कर जाता तो आज तक तो इस आत्मा का सत्यानाश हो जाता है। सत्यानाश शब्द गाली जैसा दिखता है अपने को, ऐसा लगता है सत्यानाश सत्यानाश, अच्छा नहीं। लेकिन सत्यानाश, सत्तानाश, सत्ता का नाश हो जाता, माने वो मिट जाता यदि ऐसा कुछ हो जाता तो। लेकिन ये मिटा नहीं। इस आत्मा में किसी पर वस्तु का प्रवेश भी नहीं है और अंदर से कोई वस्तु बाहर निकलती भी नहीं है। एक गुण, एक धर्म, एक शक्ति निकल करके बाहर चली जावे, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा ध्रुव तत्व अंदर में प्रकाशमान मौजूद हूं। भाई संजीव जी साहब दिल्ली वाले, बोलो क्या कह रहे हैं, ये क्या बात है? ये ज्ञायक तत्व ऐसा उपासित होता हुआ, ये शुद्धता कहलाती है। इस शुद्धता की सिद्धि कर रहे हैं आगे, इस शुद्धता को सिद्ध करके बतला रहे हैं कि साहब समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसा शुद्ध होगा। ये बात गले नहीं उतर रही है कि ये शुद्ध कैसे होगा। आप कैसे कह रहे हैं कि पर से भिन्न है? आप कैसे कह रहे हैं वर्तमान में राग दिख रहा है, अशुद्धता दिख रही है? और तो और एक पॉइंट दिया था कल, कितनों को याद है पता नहीं, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु कि पर से भिन्नता को आप शुद्धता कह रहे हो ना। शुद्धता माने पर से भिन्नता, समझ में आ गया साहब, ये शुद्धता है। क्लियर हो गई ये बात? तो ये बात तो हमारे समझ में आ गई कि यदि मिलावट होगी तो अशुद्धता होगी, पर से भिन्नता है ये शुद्धता है। ये बात तो हमारे समझ में आ गई। लेकिन 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 कह करके क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाह रहे हैं, शंकाकार शंका कर रहा है, प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है, मानो पर की मिलावट तो होगी ही, क्योंकि पर को तो जानता है, ये ज्ञायक है ना। क्या ये पर को तो जान रहा है क्या? अब क्योंकि पर को जान रहा है तो पर को जानते समय के पर के साथ में मिलेगा, एक में एक होगा। तो पर के साथ में मिला तो मिलावट हो गई। और आप कह रहे हो कि ये ज्ञायक है, और ज्ञायक उसे कहते हैं जो जानता है। जो जानता है उसे ज्ञायक कहते हैं, जो जानने वाला होता है उसे ज्ञायक कहते हैं। ये जाननहार तत्व है और पर को जानता है, तो बोले यही अशुद्धता हो गई। बोले जो ज्ञेय ज्ञायक संबंध दिखाई दे रहा है,
ये ज्ञेयों को जानते समय ये अशुद्ध होता होगा। ये ज्ञेयों को जानना, ये इसकी अशुद्धता दिखाई दे रही है। तो इस स्वरूप को समझाने के लिए नीचे एक एग्जाम्पल देकर के चर्चा की है। मैं पढ़ता हूं, जरा जरूर देखिए, आपको आनंद आएगा। ऐसा गजब का प्रकरण है। सोचा तो था कि इस उदाहरण से चर्चा करूंगा, लेकिन समय सीमा तो पुराने प्रकरण में ही निकल गई। लेकिन पुराने प्रकरण में भी मैंने पुरानी बातें नहीं कही है, नए एंगल से बातें कही है। क्या देखो, जिस प्रकार पेज नंबर 20 पर देखिए, जिस प्रकार दाह्य माने जलने योग्य पदार्थ, क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार दाह्य माने जलने योग्य पदार्थ, उसे दाह्य कहते हैं। अब वो सब तरह के होते हैं ना, दुनिया भर की चीज़ें हैं जो जलने लायक जो भी होती हैं, वो उन सबको लगा लीजिए आप। उसके आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं। दाह्य के आकार वाली होने से अग्नि को दहन कहते हैं। अभी तो सिर्फ पढ़ रहा हूँ मैं, चर्चा आज हो नहीं पाएगी इसकी। लकड़ी है, कंडे हैं, कोयले हैं, ये जो भी आप बहुत सारी चीज़ें होगी इस तरह की, तो उसे क्या कहते हैं, अग्नि को दहन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो दाहक के आकार वाली है, दाह्य के आकार वाली है अग्नि। दाह्य मतलब जो वस्तु जल रही है, तथापि उसके उस अग्नि के दाह्यकृत अशुद्धता नहीं है। दाह्यकृत अशुद्धता नहीं होती उसमें। माने जिस चीज की वो अग्नि है, तो उससे वो होकर वो अपवित्र हो जाता होगा। क्या पदार्थ? अग्नि में अपवित्रता नहीं है। जैसे मान लीजिए ये होती है ना, हमारे यहाँ राजस्थान में जगरे पर बाटियां बनती है, क्या छाने होते हैं, छाने। ये गायों वगैरह की जो पोटी होती है ना, गोबर, वो सुखाने के बाद में छाने बन जाते हैं। गोबर के कंडों में, तो उन गोबर के कंडों में बाटियां बनती है। उसी में एक उसी में डाल करके। तो ये कह रहे हैं वो जो कंडों की जो अग्नि थी, क्या, यद्यपि वो बाटी खाने योग्य नहीं है, अपने हम तो नहीं खाते हैं, खाने योग्य नहीं है, क्योंकि वो उसके साथ में है ना। वो बात ये कहना चाह रहे हैं, उसके ऊपर कंडों के जलने पर, यदि उसकी अग्नि पर यदि आप कोई बर्तन रख करके कोई चीज़ बना रहे हैं, तो वो अग्नि में कितनी अशुद्धता है, अग्नि कितनी अपवित्र हो गई है। बोले किसी की भी हो, अग्नि तो अग्नि है, अग्नि में अपवित्रता नहीं है। उसी प्रकार ज्ञेयाकार होने से उस भाव के ज्ञायकता प्रसिद्ध है। इसको ज्ञायक क्यों कह रहे हैं? आत्मा को ज्ञेयाकार होने से ज्ञायकता प्रसिद्ध है, तथापि उसके ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है। ज्ञेय को जान लेने से वो ज्ञेयकृत नहीं हो गया, वो अशुद्ध नहीं हो गया। कल इस बिंदु को खोलेंगे अपन, अशुद्धता नहीं है। मैं एक बार पैराग्राफ पढ़ देता हूँ पूरा, बस आज तो इतनी चर्चा हो पाएगी, कल खोलेंगे इसको। ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, क्योंकि ज्ञेयाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, वह स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी दीपक की भांति कर्ता कर्म का अनन्यत्व होने से ज्ञायक ही है। बहुत सारे नए लोगों को थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या चर्चाएं चल रही है, लेकिन भाई बड़े भाग्य से ऐसी चर्चाएं कान में पड़ती है। ये प्रकरण चल रहा है, कुंदकुंदाचार्य और अमृतचंद्राचार्य बैठे हैं, ये बात तो हम कुछ बोल पा रहे हैं, कौन करे ऐसी चर्चा? दुनिया में कौन करेगा इस तरह की बातें? ये लाइनें कौन पढ़ेगा? ये समय सार स्वरूप आत्मा को समझने की फुर्सत किसके पास में है? देखो कह रहे हैं स्वयं जानने वाला है इसलिए स्वयं करता है, और अपने को जाना इसलिए स्वयं ही कर्म है। बस बात तो टीका तो यहाँ ख़त्म हो गई। ये ब्रैकेट में थोड़ा स्पष्टीकरण दे रहे हैं। क्या
जिस प्रकार दीपक घटपट आदि को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक है और अपने को अपनी ज्योति रूप शिखा को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक ही है, अन्य कुछ नहीं, उसी प्रकार ज्ञायक को समझना चाहिए। ये ज्ञायक को समझा रहे हैं भाई साहब, ज्ञायक तो सदा काल ज्ञायक ही रहता है। तुम ज्ञायक चेतन हो, क्यों पर में रहते हो, अपने में आ जाओ, अपने में समा जाओ। हम तो ज्ञायक हैं, हम तो चेतन हैं। वो बातें यहाँ कही जा रही है। कल इस प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे, समय से ही चलेगा। हम भले ही दिल्ली जा रहे हैं, प्रोग्राम वहाँ शाह ऑडिटोरियम में है, लेकिन जिस समय अपना चलता है उसी समय चलेगा। क्या आज रात का प्रवचन, आज रात का प्रवचन क्षमावाणी पर होगा, रात्रि 8 बजे वाला। आज रात को क्षमावाणी पर 8 बजे प्रवचन होगा। कल सुबह तो जो समय सार यथावत जैसे चलता है, हम वह समय सार ही चलाने वाले हैं, अपने समय पर ही चलाने वाले हैं। वहाँ भी सूचना है, सबको पता है, जो विषय चल रहा है वही नियमित चलेगा, इसमें किंचित भी व्यवधान नहीं होगा। अरे समय सार के बीच में कोई दूसरा नहीं आना चाहिए, भावना तो ऐसी रखो, फिर जो होगा क्रमबद्ध अनुसार। तो आप बराबर इस बात का ध्यान रखें। दोपहर में 2:30 बजे 2:30 पर कुछ एक विशेष प्रवचन की श्रृंखला जो चल रही है उसी तरह से प्रीमियर के रूप में आपको उपलब्ध होगी। रात को 8 बजे जो चलता है अपना, आज रात को 8 बजे, आज ही की तो कह रहा हूँ, आज ही तो करूँगा क्षमावाणी पे प्रवचन रात को 8 बजे। आज तो दिल्ली रहूँगा मैं शाम को, तो आज रात को 8 बजे क्षमावाणी पर प्रवचन होगा। फिर कल से संयम प्रकाश शुरू करने की देखेंगे, जो भी होगी स्थिति, है ना। अभिजनवाणी स्थिति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। नौ बार नमो हरि।